दिल हसन जी, आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, आप भी समर्थन नहीं करेंगे ऐसे किसी भी मां के लिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, आदिल हसन जी, से स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन गाली देने वाला क्योंकि रिजवी उर्फ राजा है, क्या इस वजह से सब मौन है? कोई मौन नहीं है मैम, सबने कंडेम किया है, सबने कंडेम किया, गाली दिया। उस मंच पे तो न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे, न कोई था। मंच का होता है, मंच का संचालन जो हो रहा था, उन लोग चले गए थे, उन लोग तो मंच पे चढ़े भी नहीं थे। और ये सीख जो है, ये परपाटी तो प्रधानमंत्री से लोग सीखा है ना। भिदोड़ी पार्लियामेंट पे बोला, कोई एक्शन नहीं लिया। राजा सिंह गाली बोलता, अनुराग ठाकुर ने गाली दिया, प्रधानमंत्री ने कितना कितना भद्दी बात बोली है, ममता दीदी के बारे में बोली है, शशि थरूर से संदर्भ पे बोली है। तो ये सीख तो प्रधानमंत्री से सीखा है। अब कैमरा लेके मां से मिलने तो प्रधानमंत्री शुरू किए थे ना जाकर, पहले तो कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था। तो बात यह है कि जो आदमी बोएगा वही काटेगा। प्रधानमंत्री को बोलिए, बीजेपी नहीं आदिल जी, अगर कोई अपनी मां से मिलने जाएगा तो क्या लाइसेंस मिलेगा बाकी लोगों को? रुकिए आदिल जी, अगर कोई अपनी माताजी से मिलने जाएगा, अगर कोई अपनी माताजी से कैमरा लेकर भी मिलने जाएगा, आपके शब्द को इंक्लूड कर लेती हूं, तो क्या लाइसेंस मिल गया? क्या लाइसेंस मिल गया कि सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर आप गाली दीजिएगा? नहीं, लाइसेंस मिल जाता है आदिल हसन जी। आदिल हसन जी, क्या लाइसेंस मिल जाता है? अगर कोई अपनी माताजी से कैमरा लेकर भी मिलने गया तो क्या आदिल हसन साहब, आप लोगों को ये लाइसेंस मिल गया कि आप किसी की भी माताजी को, देश के प्रधानमंत्री की माताजी को आप मंच से खड़े होकर गाली दीजिएगा? अरे आदिल जी, आप ड्रामा करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। आदिल हसन को ड्रामा करने की आदत पड़ गई है, आदिल हसन को ड्रामा करने की आदत पड़ गई है। इसका मतलब ये है आदिल हसन साहब कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी मंच पर नहीं है तो आदिल हसन कुछ भी कहने के लिए यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। आदिल हसन, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आदिल हसन कुछ भी कह सकते हैं। ओवैसी साहब अगर नहीं है किसी कार्यक्रम में, ओवैसी साहब अगर मंच पे नहीं है, तो इतनी तमीज नहीं है आप लोगों में कि आप ये समझ सके कि कितना महिलाओं से कैसे बात करनी है। आवाज डाउन रखिए इनकी, जब से तमीज से बात करना नहीं सीखेंगे आपके पास नहीं आऊंगी। आवाज डाउन करिए इनकी, आदिल जी की आवाज डाउन। यहां पर शिवम त्यागी जी, आपसे प्रश्न इन सबका यह है कि जब आपके नेता भद्दी भद्दी गालियां दें, रमेश भिदोड़ी साहब का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पीएम के पुराने बयानों का जिक्र कर रहे हैं, तब आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तब आप उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जैसे ही आपके नेता पर बात आती है तो वो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए प्राची जी, मैं मानता हूं कि इस देश में राजनीतिक डिस्कोर्स में बहुत बार ऐसे अपशब्दों से एक दूसरे नेता ने एक दूसरे के लिए चीजें लांघी हैं। मैं भी बहुत सारे बयान इस तरह के गिनवा सकता हूं। हेमा मालिनी जी को एक बार कह दिया था रणदीप सुरजेवाला ने कि देश हमें इसलिए नेता बनाता है ताकि हम अपने लोगों की आवाज उठा सके, इसलिए नहीं कि जैसे हेमा मालिनी को बना दिया चाटने के लिए। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल और इस तरह के 1000 भाषणों पर बात नहीं कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। मैं बिल्कुल इस तरह की किसी भी बात पर के मंडी में क्या रेट है लिखकर हमारी सांसद जो है कंगना रनौत जी के विषय में ऐसी बातें करी जाए। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री के पद और प्रधानमंत्री जी को कभी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ है। मौत का सौदागर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2002 के बाद कह दिया गया था। इसके अलावा गुजरात का कसाई तो 2002 के बाद कह दिया गया था। इसके अलावा चाय बेचने वाले से न जाने क्या क्या। मैं इन सब चीजों पे जाना ही नहीं चाहता। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, ये देश जब बटा, इस देश में अप्रॉक्सीमेटली हिस्टोरियंस का मानना है कि 15 लाख लोग मारे गए। क्या किसी ने जवाहरलाल नेहरू को मां बहन की गालियां दी? इस देश में 21 महीने इस देश के विपक्षी, मेरी पार्टी के, मेरी आइडियोलॉजी के सारे जितने भी विपक्षी नेता थे सबको जेल में भर दिया। 21 महीने तक कितने लोगों की मौत हुई इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक अनुमान कहता है, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि करीब 60 के करीब लोग मरे थे। किसी ने इंदिरा गांधी को मां की और बहन की गालियां दी? इस पूरे देश में किसी ने नहीं दी। लेकिन ये यहां पर 11 साल विपक्ष में क्या पड़े रहेगा, ये तो गालियां देने पर उतर आए। मां की और बहन की, मैं कह रहा हूं नेताओं के बीच में इस तरह भाषा की मर्यादाएं लगातार टूटी है, अपशब्द तो अपशब्द लेकिन होते हैं प्रधानमंत्री